तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का प्रति रवि शनिवार जो यहाँ पर सत्संग होता है उसमें आए हुए प्रत्येक भक्त का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो भक्तों, आज का विषय क्या है? तुलसी महारानी आरती। आरती है, तुलसी महारानी की महिमा नहीं है, आरती है। तो आइए पहले तुलसी महारानी को प्रणाम कर ले। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। बोलिए, वृंदाय तुलसी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो भक्तों, आज का विषय जो है वो है तुलसी आरती। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा में हमारी वृद्धि हो, साथ ही साथ उस युगल जोड़ी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो, इसलिए मंगला आरती के पश्चात और संध्या आरती के पश्चात ये तुलसी आरती का विधान है भक्तों, हमारे इस्कॉन में भक्तों। और आज जो है बड़ा परम पवित्र दिवस है। आज क्या है, किसी को पता है? राय रामानंद का उससे भी बड़ा दिन है आज। आज जो है भक्तों कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाला, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के जीवन का दर्शन कराने वाला, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को उजागर करने वाला, इस गौड़ीय संप्रदाय का सबसे महान ग्रंथ चैतन्य चरित्रामृत की आज 410वीं जो है वो जयंती है। आज जो है, और हम सब जानते हैं ये चैतन्य चरित्रामृत जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित है। एक ही पेड़ के नीचे उन्होंने ये पूरा जो है एक ग्रंथ लिखा है। उनकी समाधि कहाँ है, कोई किसी को पता है? हाँ, किसने कहा? राधा कुंड पर जिनकी समाधि है ना। तो बड़ा ही परम पवित्र दिवस है आज। चैतन्य चरित्रामृत का ग्रंथ का जो है लेखन जो है आज ही के दिन समाप्त हुआ था, आज ही के दिन उनका पूर्ण हुआ था लेखन। और उसी चैतन्य चरित्रामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है दशस्वमेध घाट पर सनातन गोस्वामी को इस कृष्ण की भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। इस संसार में धन नहीं, महाधन तीन है। कितने हैं? तीन है। एक कृष्ण स्वयं, दूसरा कृष्ण की भक्ति और तीसरा कृष्ण का प्रेम। और ये सारे वेद और शास्त्र जो है यही जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो ग्रंथ जो है कृष्ण के साथ जीव क्या और कृष्ण का संबंध क्या है,
वो बताता है, उसे संबंध कहा जाता है। हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ये जो ग्रंथ बताता है या कोई शास्त्र बताता है, तो वो संबंध है। और हम सब जानते हैं संबंध के विग्रह कौन से है? श्री श्री राधा, कंफर्म बताइए। कोई गोपीनाथ, कोई मदन मोहन, कि मैं लंगड़ा हूं, कुबुद्धि वाला हूं, मेरे मार्ग दर्शक करने वाले जो है वो कौन है? श्री श्री राधा मदन मोहन है। जय ताम सुरतो पंग मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पादाम भोजो राधा मदन मोहनो। तो भक्तों, जब हमारा संबंध यदि भगवान से हमें जुड़ना है, तो सबसे सहायक यदि कोई भगवान कृष्ण का रूप है तो वो है श्री श्री राधा मदन मोहन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन जब जीव द्वारा भगवान के साथ का संबंध स्थापित कर लेता है या जानकारी प्राप्त कर लेता है, उसके तद अनुसार कर्म करता है, उसे अभिदेय कहते हैं। अभिदेय यानी दूसरे शब्द में कहूं तो सेवा करना। संबंध स्थापित कर लिया। संबंध क्या है कि कृष्ण जो है वो स्वामी है और हम जो है वो दास है। अब दास जब हम अपने आप को बोल रहे हैं, तो फिर क्या करना है? दास का कार्य है स्वामी की सेवा करना। तो संबंध तो जोड़ लिया, अब सेवा करने के लिए हमें किन से याचना करनी है? तो वो अभिधेय विग्रह कौन से है? राधा गोविंद देव जी, है ना। अब जो है महाप्रभु कहते सनातन वही संबंध जो कृष्ण और जीव के बीच का संबंध हमने जान लिया। उस जीव जो है कृष्ण की सेवा करने लगा और सेवा करने के माध्यम से उस जीव का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण का प्रेम और श्री कृष्ण का धाम प्राप्त करना। और वो उसे क्या कहा जाता है? प्रयोजन। और प्रयोजन विग्रह कौन से है? श्री राधा गोपीनाथ जी। तो भक्तों, ये जो तुलसी आरती जो है, जो प्रातः काल और संध्या काल जो है हम गाते हैं बड़े भाव से, बताइए ये कौन से विग्रह का या कौन से विग्रह को प्रस्तुत करती या कौन से विग्रह के प्रति जो है हम याचना करते हैं? ये माँ तुलसी महारानी के द्वारा। हाँ, और राधा गोविंद देव जी जो है वो कौन से विग्रह है? अभिधेय यानी सेवा करने वाले। सेवा कैसे करनी है या सेवा संबंध जानने के बाद सेवा करने वाले विग्रह। तो भक्तों, यहां ये बात तो हो गई कि तुलसी आरती गाते यानी क्या है? संबंध सेवा करना है। और विग्रह कौन से है? श्री श्री राधा गोविंद देव जी, बराबर। अच्छा, हम कौन है? हम दास है और कृष्ण स्वामी है। दास का एक ही कार्य होता है, स्वामी की सेवा करना। अच्छा, सेवा करने से क्या मिलेगा? सेवा करने से जो है कृष्ण का प्रेम है, जो प्रयोजन है हमारा, बराबर है। तो आइए चलते हैं तुलसी महारानी की आरती में हम प्रवेश करें। प्रथम श्लोक। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः।
राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः। तो पहला जो है वो श्लोक है नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तो ये जब आरती का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। नमो नमः, नमो नमः, तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं। अच्छा, प्रणाम करते समय संबोधन क्या देते हैं उसे? कृष्ण प्रेयसी। आप जो है वो कृष्ण की प्रेयसी हो। दूसरे शब्द में कहूं तो आप कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो। कृष्ण प्रेयसी, श्री कृष्ण की प्रियतमा, श्री कृष्ण की भक्त हो आप। अब क्या है, जब प्रणाम किया तो एक जीव का स्वभाव होता है किसी के सामने ऐसे ही झुकता नहीं है वो। कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, कोई ना कोई कामना रहती है ना, कोई ना कोई अभिलाषा रहती है। तो यहां पर मां तुलसी के सामने सुबह में, प्रातः काल और संध्या काल हम उनको प्रणाम कर कर झुकते हैं। उसके पीछे हमारी कामना, हमारी अभिलाषा क्या है? राधा कृष्ण सेवा भाव। इसलिए हम जो है प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या काल मां तुलसी के सामने हम झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और क्या हमारी अभिलाषा व्यक्त करते हैं, क्या कामना व्यक्त करते हैं कि हमें आप जो है राधा और कृष्ण की सेवा जो है वो प्राप्त करवाओ। यही अभिलाषा है और वही अभिलाषा से हम प्रणाम करते हैं। नमो नमः तुलसी। यहां पर एक बात ध्यान देनी जैसी है कि यहां प्रणाम जो है वो भगवान को नहीं हो रहा है। यहां प्रणाम जो है भगवत प्रिय जो है उनको हो रहा है, भगवान को प्रणाम नहीं हो रहा है। किनको हो रहा है प्रणाम? जो भगवान को प्रिय है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राधा कृष्ण सेवा पाओ, हमें राधा कृष्ण की सेवा, वो युगल जोड़ी की सेवा हमें चाहिए। यानी यहां पर एक सिद्धांत प्रकट होता है कि भगवत सेवा जो है एक और एक मात्र जो है भगवत भक्त या भगवत प्रिय के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकती है। ये क्लियर हो गया? हमने संबोधन क्या किया? तुलसी प्रेयसी, और मांग क्या रहे? राधा कृष्ण की सेवा। क्यों डायरेक्ट भी तो भगवान से मांग सकते थे कि प्रभु आपकी सेवा कर दो हमें, पर नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो है जो भगवान के प्रिय है उनसे जो है हम भगवान की सेवा मांग रहे हैं। यानी भगवत प्रीति के पूर्व, भगवत प्रेम के पूर्व हमारा प्रेम और हमारी प्रीति जो है भगवत भक्त के साथ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट भगवान से प्रेम करने के पात्र हम नहीं है। हमें भगवान से, भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, इसके लिए हमें भगवान के जो प्रिय है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति हमारी प्रीति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। भगवत भक्त से प्रीति बिना, भगवत भक्त की कृपा के बिना भगवत सेवा प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। कई जन्मों से बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक बद्ध और एक मुक्त।
बद्ध कब तक है? बद्ध यानी बंधा हुआ। बंधा हुआ कब तक है? जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता, जब तक भगवान और हम जीव अपने संबंध को नहीं जानता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। जो संबंध है भगवान के पीछे बीच में जीव का और भगवान का, वो जब तक नहीं जानता है तब तक बद्ध अवस्था में है। और जब जान लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरे स्वामी है, तो वो बद्ध जीव जो है मुक्त हो जाता है। तो कई जन्मों से हम जो है बद्ध अवस्था में जो है किसकी सेवा कर रहे हैं? इस शरीर की, है ना? इस शरीर की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, शरीर की सेवा के साथ साथ किसकी सेवा करें? शरीर से संबंधित जो जो वस्तुएं है उनके साथ वही करते आ रहे हैं। तो शरीर तथा शरीर से जुड़े संबंध की सेवा में हम कई जन्मों से जो है वो संलग्न है, वही कार्य कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के मैं दुराचारी हूं, पापी हूं, मैं राधा और कृष्ण की सेवा कैसे प्राप्त करूं? तो कहते हैं श्री गुरु वैष्णवे रति ना हेल अमारा। ये जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के प्रिय है, वैष्णव है, गुरुजन है, उनके प्रति मेरी रति ही नहीं है, मेरी प्रीति ही नहीं है, जिनके कारण जो है मुझे भगवान की सेवा नहीं मिल रही। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि साधु भक्त वैष्णव कृपा बिना आर नाहिक उपाय। भगवत भक्त की कृपा के बिना भगवान की सेवा मिले ऐसा कोई अन्य उपाय ही नहीं है। ये बात समझ, कोई अन्य विकल्प ही नहीं है हमारे पास। यदि हमें भगवान की सेवा करनी है तो हमें भगवत भक्त के प्रति रति और प्रीति दोनों उत्पन्न करनी होगी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, मुझे भगवत भक्तों के प्रति लेस मात्र भी प्रीति नहीं है। इसलिए मैं किस प्रकार राधा कृष्ण की सेवा करूंगा या सेवा प्राप्त करूंगा? भक्तों, ये तुलसी महारानी जो है वो भगवान की परिकर है, प्रेयसी है। ये तुलसी आरती जो है वो हमें भगवान से क्या मांगना है ये सिखाती है। या दूसरे शब्द में कहूं कि भगवत भक्तों से क्या मांगना है, ये जो है ये तुलसी आरती हमें शिक्षा प्रदान करती है। यहां पर मां तुलसी के पास हम संध्या और प्रातः काल 2 समय धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, पद, मान, प्रतिष्ठा, ये सब नहीं मांग रहे हैं। यदि ये सब मांगते हैं तो गलत वस्तु, गलत समय और गलत आदमी से मांगा जा रहा है, ये समझ लीजिए। गलत जगह, गलत वस्तु, गलत समय पर मांगी जा रही है। यदि भौतिक वस्तु मांगी जाए मां तुलसी के पास, तो जिसके पास जो होगा वही देगा। हम क्या करते हैं? आज शनिवार है और आज किसका दिन है? हनुमान जी का दिन है ना? और हनुमान जी के पास जाकर हम कहे कि हनुमान जी हमारी शादी करवा, अभी वो ब्रह्मचारी हमारी कहां से शादी करवाएगा भाई? किनसे क्या मांगना है वही हमें नहीं पता है। अरे उनसे मांगना है तो राम नाम मांगो, राम की, प्रभु श्री राम की सेवा मांगो। इसके लिए जिनके पास जो वस्तु है वही प्रदान कर सकता है। अंधे से हम दृष्टि नहीं मांग सकते, निर्धन से धन नहीं मांगा जा सकता है भक्त, भूखे से रोटी नहीं मांगी जा सकती। जिनके पास जो है वही मांगा जाना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या मांगा जा रहा है? यहां पर मां तुलसी से जो है राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही अभिलाष है, यही कामना लेकर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। यही कामना लेकर अनंत जन्मों से, अनंत कल्पों से हमारी कामना क्या है वो कैसे पता चलता है? पता है, जब हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं और जो कामना निकले, समझ लेना चाहिए हमारा स्वभाव और हमारी स्थिति, हमारा पद वही है।
इतने जन्मों से हम एक भौतिक भोगों में ही पड़े, इसलिए भगवान को जाकर भी देखते हैं तो तुरंत ही मन में क्या आता है? भौतिक वस्तु ही मांगने को मन होता है, क्योंकि अनेकों जन्मों से यही करते हुए आए। इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करते तो यही भौतिक वस्तुएं ही मांगते रहते हैं। अब क्या है, अब हमें अपने आप को जो है थोड़ा आगे बढ़ाना है। देखो भक्तों, जब स्कूल या कॉलेज में है, यदि हमें प्रवेश करना है तो एडमिशन बहुत जरूरी होता है ना। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाए कोई भी स्कूल में चले जाए या कॉलेज में चले जाए, उसके पहले क्या है, विधि, एक एडमिशन लेना पड़ता है। तो हम सब ने जो है वो एडमिशन ले लिया है। कहाँ एडमिशन लिया है पता है? कौन सी स्कूल है? कृष्ण भावनामृत स्कूल। उसमें हम सब लोग ने एडमिशन ले चुके हैं। हमारा यूनिफॉर्म क्या है पता है? स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म होता है, हाँ, धोती कुर्ता, पेंट शर्ट पहन कर है, धोती कुर्ता, साड़ी, गोपी ड्रेस इत्यादि हमारे यूनिफॉर्म है। इसलिए हो सके तब तक जब मंदिर में जाए तो धोती कुर्ते में ही जाना चाहिए। जैसे हम स्कूल में जाते तो यूनिफॉर्म के साथ जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा, स्कूल में जाते तो आईडी कार्ड रहता है, पता है? गले में आईडी कार्ड लगा कर जाना चाहिए। हमारा आईडी कार्ड क्या है, किसी को पता है? और ये तिलक, ये हमारा क्या है? आईडी कार्ड है। अब स्कूल में जाते तो लंच होता है ना, हमारा लंच क्या है? भगवत प्रसाद। अच्छा, स्कूल में जाते तो टीचर भी होते हैं कि नहीं होता है? हमारे टीचर कौन है? श्रील प्रभुपाद, स्पिरिचुअल मास्टर हमारे टीचर है भाई। वो ऐसे नहीं बोला जा सकता टीचर थे, वो अभी भी है, हमारे टीचर है वो। अच्छा, सिलेबस क्या है? स्कूल में जाते तो सिलेबस रहता है ना, कोर्स जिसे कहते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर? सिलेबस है भक्ति। अच्छा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ क्वालिफिकेशन होता है ना, डिग्री वगैरह इत्यादि। हमारा क्वालिफिकेशन क्या है पता है? हम डॉक्टर नहीं, हम इंजीनियर नहीं है, हम सीए वकील नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? यस, कृष्णदास। हम कृष्णदास है। और हमारी जॉब क्या है पता है? यस, श्री कृष्ण की सेवा करना। अच्छा, हमारी सैलरी क्या है? कृष्ण प्रेम, वो हमारी सैलरी है। हम सेवा करने के पीछे जो है कृष्ण को प्रसन्न कर कर उनका प्रेम जो है वही हमारी सैलरी है। यानी इस तुलसी आरती में जो है हम मां तुलसी महारानी से, तुलसी देवी से हम जॉब मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन हो गया, हम कृष्ण के दास है। हमारी जॉब क्या है? सेवा। इसलिए क्या मांगा है? राधा कृष्ण सेवा पावो, यही अभिलाषी। कोर्स कंप्लीट हो जाए, डिग्री मिल जाए, फिर हम ढूंढते क्या है? जो भी तो ढूंढते हैं। और यहां पर जो है वो जॉब ढूंढी जा रही है और जॉब मांगी जा रही है। किन से मांगी जा रही है? जो हमें जॉब दे सके। जॉब क्या है? कृष्ण की सेवा। और कृष्ण की सेवा जो है, जो दे सके उनसे ही मांगनी चाहिए कि भाई हमें कृष्ण की सेवा हो। इसलिए प्रातः काल और संध्या काल हम क्या मांग रहे हैं? राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। कृष्ण प्रेयसी। देखो यहां पर जगत के नाथ की सेवा मांगी जा रही है। ये तुलसी आरती जो है भगवत दृष्टि में हमारी जो है पात्रता बढ़ाती है, हमारा पद बढ़ाती है। कब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेंगे भाई? स्कूल में एडमिशन हो गया तो फिर आगे तो बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? एक ही स्टैंडर्ड में तो नहीं रहना है। हमारा पद धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। यानी धीरे धीरे जो है हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं जहां है वहीं पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई आगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। जैसे स्कूल में एडमिशन होता है तो क्या होता है? धीरे धीरे जो है पद बढ़ता है, पात्रता बढ़ती है, हमारी स्तर बढ़ता है। और देखो जैसा पढ़ोगे वैसे मार्क आएंगे, जैसी भजन भक्ति करोगे वैसा स्तर प्राप्त करते जाओगे। ये भी समझ लेना। पात्रता के अनुसार ही सेवा मिलती है, ये भी समझ लीजिए।
अब किसी की पात्रता है सुंदर माला बनाने की तो उन्हें सेवा मिल जाती है, किसी की पात्रता है भगवान को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवाने की तो उनको वो सेवा मिल जाती है। तो सेवा जो है पात्रता के अनुसार मिलती है, इसलिए हमें उस पात्रता को प्राप्त करना है। स्कूल में एडमिशन हो गया है, कृष्ण भावनामृत स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया है। अभी अभी नरसिंह चतुर्दशी गई, कौन कौन मंदिर गए थे? अच्छा, मस्त प्रसाद पाया सब लोग। अच्छा, मुझे बताओ कि उस दिन प्रहलाद महाराज के द्वारा जो भगवान की स्तुति हुई थी वो किन किन ने पढ़ी? एक माता जी, दो जन। वही मैं बोल रहा हूं, हमारी पात्रता बढ़ाइए, पात्रता बढ़ाइए। वो भगवान किनको किन के लिए प्रकट हुए हैं? स्तंभ फाड़कर प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद मांगा क्या गया है उनसे? अरे भाई, हम यदि प्रहलाद की स्तुति पढ़ लेते तो हम मंदिर में जाते, तुम्हें पता होगा मांगना क्या है वहां पर, है ना? ये धीरे धीरे हमारा हमारा स्तर बढ़ाना है। पहले क्या था, कुछ पता नहीं था, कोई मिला कहां जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, क्यों? तो कि भाई आज नरसिंह चतुर्दशी, भाई ये क्या है, नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला। अच्छा, फिर वो हो या न होए, हम भी अपने आप मंदिर जाने लगे। अच्छा, मंदिर जाने के बाद हमारी पात्रता क्या बढ़े? भाई किन की वजह से ये प्रकट हुए? अच्छा, प्रकट हुए तो इनसे क्या मांगा गया है? मुझे तो पता ही नहीं क्या मांगू, क्योंकि अनेक जन्मों से मैं मांग क्या रहा हूं? भौतिक वस्तु, दुख दूर हो जाए, यही सब कुछ। तो आखिर मुझे क्या मांगना है ये पता कैसे चलेगा? धीरे धीरे हमारी पात्रता बढ़ानी है। अगली बार जब ये नरसिंह चतुर्दशी आए तो क्या करना है? पहले प्रहलाद महाराज की भागवत का 7वां स्कंद 9वां अध्याय ये पढ़ लेना है, क्या मांगा जाए। उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सेवा अनुरूपम ते प्रसाद, कहते हैं कि सेवा के स्तर के अनुसार जो है प्रसाद यानी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब सेवा कौन सी मिलेगी? जैसी पात्रता होगी, और जैसी पात्रता होगी उसी प्रकार सेवा होगी, तो उसी प्रकार हमें भगवान की कृपा और आशीष प्रसाद यानी कृपा प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वहां पर जीव अपनी सेवा के अनुसार श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, अपनी सेवा के अनुसार। यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि सेवा में हमारा स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये कैसे पता चले? यहां तो कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं जाता है कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो गए, सेकंड में आ गए, तो हमें पता कैसे चले कि भाई हमने एडमिशन ले लिया है, अब हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है? हम एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड, दूसरे से तीसरे में गए हैं कि नहीं गए, ये पता कैसे चले? तो प्रहलाद महाराज जो है भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहते हैं कि भगवान जो है, भगवत कृपा जो है वो कैसी है? तो कहते हैं सूर तरो इव। सूर यानी कौन? सूर का मतलब क्या? देवता। तरो यानी वृक्ष। देवताओं का वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवत कृपा जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। अच्छा, कल्प वृक्ष का गुण क्या है? उनकी छत्र छाया में यानी उनके नीचे खड़े रहकर जो मांगो वो मिल जाता है। और भगवान की कृपा कैसी है? उनकी कृपा कल्प वृक्ष के समान है, यानी जो कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा। अब हम जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं और जो कुछ भी मांगा जाए वो भगवान दे देंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक सुख मांगो, भगवान वो भी दे देंगे। अच्छा, भगवान से कहेगा कि मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, तो भगवान के तथास्तु। श्री प्रभुपाद ने तो यहां तक कह दिया कि यदि भगवान को ये कह दो कि मैं सुअर बन जाऊं, तो भगवान के तथास्तु। श्री प्रभुपाद कहते हैं जो मांगोगे वो मिलेगा, परंतु क्या मांगा जा रहा है ये हमारे कामनाओं से पता चलता है कि हमारा स्तर कहां है। थोड़ा ये खुला रखना, क्योंकि हर बार जो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं होता है ना? जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है, ध्यान भी ज्यादा लगाना पड़ता है ना? तो थोड़ा कान थोड़ा
खुला रखिएगा। हमारा स्तर भगवत सेवा करते करते, भजन भक्ति करते करते हमारा स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये हमारी कामनाओं पर निर्भर है। यदि भगवान के सामने उनकी कृपा तो कल्प वृक्ष की समान है, प्रहलाद महाराज ने कह दिया सुरतरो इव, जो मांगोगे वो मिलेगा। परंतु जो कुछ भी मांगा जा रहा है उस कामनाओं पर ही हमारा स्तर तय होता है कि हम कहां पर हैं, हमारी भक्ति में कितनी प्रगति हुई है। श्री प्रभुपाद कहते हैं भगवान हमारे जीवन के उच्च या निम्न पदों के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो हम स्वयं है। यहां सेवा मांगी जा रही है, कोई देवताओं से नहीं मांगी जा रही। किन से मांगी जा रही है? भगवत भक्त से मांगी जा रही है। अच्छा, भगवत सेवा के बदले मेवा नहीं चाहिए। यहां हम ज्यादातर भगवत सेवा करने के पीछे मेवा ही चाहते हैं भाई। हम भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? हमारे दुख दूर हो जाए, हमारे घर में सुख संपत्ति आए, इसके तुम भगवान की भजन भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हमने गत सत्र में ही सुना था, कौन सा स्वभाव बनाना है? न मांगने का, न मांगने का, न नापुष्टम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाम जगदीश काम्य मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे बहुतात भक्ति अहित्युकीत्वयि। ये न मांगने का स्वभाव बनाना हमने गत सत्र में ही सुना था। इसलिए सेवा करने के पीछे जो है वो क्या होना चाहिए? मेवा। सेवा के पीछे मेवा की कामना नहीं होनी चाहिए। देखो, सेवा जो है ना वो किसी क्रिया का नाम नहीं है, ये पहले समझ लो। कहां पर? भगवत सेवा में। ये जो सेवा शब्द है कोई क्रिया का काम नहीं है। और ये सेवा जो है दया या उदारता में भी नहीं होती है, ये भी समझ लो। हाँ, भौतिक जगत की सेवा जो है वो दो वस्तु से उसे, दया और उदारता से। यदि दया में की गई सेवा जो है वो उपकार माना जाता है, और साथ ही साथ उदारता में की गई सेवा को दान कहा गया है, ये समझ लीजिए। परंतु यहां सेवा जो है वो करुणा से होती है, क्योंकि जिनकी सेवा करनी है वो करुणामयी है। यदि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं करुणा है, आप देखो कितना भी निष्ठुर आदमी रहेगा, कहीं ना कहीं कोई जगह पर उसकी करुणा जो है वो प्रकट हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, और परमात्मा को जो है करुणयात संप्रकाशित साक्षात जो करुणा है वो ब्रह्म अंश है। करुणा जो है वो साक्षात भगवान है, और हम सबके हृदय में जो है परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए सेवा जो है करुणा में हो सकती है। वहां पे ना उदारता और ना ही दया दिखाकर नहीं करनी है, क्योंकि क्रिया का नाम नहीं है। सेवा जो है वो साक्षात ही कृष्ण है। मनुष्य जीवन मिला है, किनके लिए मिला है? यतोर भक्ति अतोक्षते, उसकी भजन भक्ति करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। परंतु कई जन्मों से माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव जो है शरीर और शरीर के संबंधित लोगों के या लोगों की सेवा में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जगत के नाथ की सेवा छोड़ हम जगत की सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से, इतने जन्मों से। अच्छा, फल क्या मिला? उसकी वजह से फल मिला कि अनेकों योनियों में जो है हमारा भ्रमण हो रहा है। ये अनेक योनियों में भ्रमण होने का कारण है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है उस कृष्ण की सेवा करने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? उस जगत के नाथ की सेवा को छोड़कर जगत की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये 84 लाख का भ्रमण जो है वो नित्य चालू है हमारा। और यहां पर जो है उस चक्र को अटकाने के लिए, उस भ्रमण को बंद करने के लिए मां तुलसी से हम क्या मांगते हैं? राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाष। क्योंकि जब तक राधा कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे ये 84 लाख के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात समझ लीजिए। और प्रहलाद महाराज कहते हैं शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमान।
प्रहलाद महाराज कहते हैं जितनी भी योनि है उन सभी योनि में शोकाग्नि है, यानी शोक की अग्नि जो है वो जल रही है। कोई भी योनि हो, आप ये मत समझो कि कल हमें यदि कोई दूसरी योनि में जल लगे तो हमें दुख नहीं होगा। प्रहलाद महाराज के वचन है शोकाग्नि सकल योनि सुदह्यमान, सभी योनि जो है शोकाग्नि है जिसके कारण जीव दुखी है। आप कहोगे प्रभु हम तो देव योनि प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ऐसे भी हम जब इस्कॉन में नहीं आए, प्रभुपाद का आश्रय नहीं हमें मिला था, उसके पहले हम जाना कहाँ चाहते थे? स्वर्ग लोक। क्योंकि हमारे घर में भी हमारे जो भी हमारे स्वजन गए उसके आगे में स्वर्गवासी लगाया है, और हम भी कहते थे हमारे बेटे को हम जाएंगे तो आगे स्वर्गवासी लगाना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि स्वर्ग के आगे कुछ है ऐसा करके। परंतु ये तो कृपा है श्री प्रभुपाद की, जिन्होंने बताया कि स्वर्ग जो है वो भी दुख है वहां पर पाए। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, जैसे पुण्य का क्षय हुआ पुनः जो है ऊपर से धक्का मार दिया जाएगा कि भागो यहां से। और भक्तों भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में स्वयं ये देवता कहते हैं कि हमने ये योनि कैसे प्राप्त की है, तो कहते हैं कि बहुत यज्ञ किए, बाद में व्रत किए, तपस्या की, दान दिया, इतने दुष्कर जो सब लोग नहीं कर सकते, ये सब कुछ करके हमने देव योनि प्राप्त की, स्वर्ग प्राप्त किया। फिर भी देवता कहते फलगुना, ये सब तुच्छ है, स्वयं देवता कह रहे हैं। भागवत पंचम स्कंद 19वां अध्याय 22वां श्लोक। देवता क्या कहते हैं? हमें लगता है देवता स्वर्ग प्राप्त करके बड़े सुखी है, परंतु स्वयं देवता कहते हैं कि इतने कठिन कार्य किए, यज्ञ किए, व्रत किए, तपस्या की, तब जाकर हमें ये स्वर्ग मिला, देव की योनि मिली, देव योनि मिली, फिर भी ये फलगु है, ये तुच्छ है। क्यों? तो सबसे पहले बताते हैं न यत्र नारायण पाद पंकज, वहां पर भगवान के चरण का स्मरण ही नहीं होता है, उनकी सेवा करने का कोई हमें कामना ही नहीं होती है। क्यों? तो कहते स्मृति प्रमुष्ट अतिशय इंद्रिय उत्सवा, क्योंकि वहां पर बहुत सारा भोग है। जब तक इंद्रिया भोग में है तब तक हम इस शरीर की ही सेवा कर सकते हैं उस इंद्रियों के द्वारा, परंतु उस इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा नहीं कर सकते। जब तक हम इंद्रियों के दास है तब तक इंद्रियों के स्वामी की सेवा नहीं हो सकती है। इंद्रियों के दास बने रहेंगे तो इंद्रियों के द्वारा इस शरीर की ही सेवा होगी या शरीर के संबंधित सभी वस्तु की सेवा होगी। उस ऋषिकेश, उस इंद्रियों के स्वामी की सेवा नहीं हो सकती है। तो ये देवताओं का दुख है, न यत्र नारायण पाद पंकज, हमें तो भगवान के चरणों की सेवा ही नहीं स्मरण आती है। क्यों? क्योंकि इतना सारा भोग है, एतम भोग का स्वर्ग लोकम विशालम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या दुख है? कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो लोग, बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग इस कांदीवली में सन सिटी के फेस नंबर 1 के मस्त एसी हॉल में बैठे, क्या सुन रहे हैं? भगवान की कथा। और वो देवता लोग कहते हैं कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, हमारे इस स्वर्ग में वैकुंठ यानी भगवान की कथा ही नहीं है। बता, तो हम कांदीवली में अच्छे कि स्वर्ग में अच्छे? कांदीवली में अच्छे कि नहीं अच्छे? और हम तो स्वर्ग जाना चाहते हैं। देवता कहते हैं यहां पर जो है मां गंगा बहती है, परंतु भगवान की कथा रूपी गंगा नहीं बहती है, ये दुख है उनको। साथ ही साथ कहते न साधवो भागवता, कहते भगवान का कोई भक्ति इधर नजर नहीं आता है। भक्त नजर आएगा तो उसकी कृपा होगी तो भगवत सेवा मिलेगी। यही तो है ना, यहाँ पर हम किससे मांग रहे हैं? भगवान के भक्त से ही भगवान की सेवा मांगी जा रही है। भगवान के भक्त दिखेंगे तो हम उनसे सेवा मांगेंगे, उनकी कृपा होगी तो आज नहीं तो कल, देर और सवेर भगवान की सेवा मिल जाएगी। पर देवता कहते हैं यहाँ पर तो न साधवो भागवता, यहाँ तो कोई भगवत भक्ति नहीं दिखता है तो उनकी कृपा ही नहीं हो रही हम पर। दिखेंगे तो कृपा करेंगे तब जाके हमें भगवान की सेवा मिलेगी। साथ ही साथ क्या कहते हैं न महा उत्सवा, वहां बड़े बड़े उत्सव भी नहीं होते। जैसे अभी भी नरसिंह चतुर्दशी की कितना बड़ा उत्सव हमने मनाया,
स्वर्ग में जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा ये बनाने। ये दुख है देव योनि का, जो सबसे उच्च योनि मानी गई है, उसमें भी ये दुख है। और लास्ट में कहते सुर लोके अपि न वे ससेव्यथा, वहां भगवान की सेवा नहीं है, भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं है। और वही सेवा यहाँ पर जो है भगवत भक्त, भगवत प्रेयसी, कृष्ण प्रेयसी मां तुलसी से हम मांग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि देवानाम अपि दुर्लभा, जो देव योनि को, देवताओं को भी जो भगवान की सेवा दुर्लभ है, वो यहाँ पर क्या है, प्रातः और संध्या समय हम मां तुलसी से मांगते हैं कि राधा कृष्ण सेवा पावो। कितनी बड़ी वस्तु मांगी जा रही है बताओ। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो वस्तु जो है हम मां तुलसी से मांगते हैं। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये क्या है पता है, एक प्रकार की बीमारी है, ये रोग है। इसे श्री प्रभुपाद कहते हैं भव रोग है। भव रोग किसे कहते हैं, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये क्या है, भव रोग है। और आजकल का तो विज्ञान ऐसा है, कोई भी रोग आ जाए उसकी औषधि निकाल लेता है। कोविड आया तो क्या था वो, वैक्सीन। तो कोई भी बड़ा रोग हो जाए, इस समय देखा जाए वर्तमान समय में सबसे बड़ा रोग था कोविड, तो तुरंत उसकी औषधि निकली कि नहीं निकली। परंतु हम लोग ये समझते हैं कि कोविड सबसे बड़ा रोग है, परंतु भव रोग किसी को नहीं समझ में आ रहा है। यदि हमें ये रोग है जो सबसे बड़ा है, जो बार बार हम जन्म लेते, बार बार मरते हैं, यही सबसे बड़ा रोग है जिसे भव रोग कहते, उसकी औषधि ढूंढी हमने नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत के सप्तम स्कंद के 90 अध्याय में कहते हैं कि दुख औषधम, ये दुखी जीवन का कोई उपचार है। ये जो बार बार हम जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं, इस प्रक्रिया के बीच में हम दुखी ही दुख भोगते हैं, क्योंकि दुखालय हम शाश्वत, ये दुखालय जगत है भगवान ने कहा। तो इस भवरोग की कोई औषधि है क्या, दुख औषधम। भक्तों, इस दुखी जीवन से मुक्त होने के लिए, भव रोग से मुक्त होने के लिए प्रहलाद महाराज जो है वो कहते हैं कि दास्य योगम, एक ही औषधि है, दास्य योगम, यानी दास्य योगम यानी भगवत सेवा। एक ही औषधि है जो हमें भव रोग से, ये बार बार जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से, बार बार 9 महीना मां के गर्भ में मल और मूत्र के बीच में रहने पर जो बाधित होते हैं, उस समय मुक्त कर दे। वो रोग की औषधि कौन सी है, तो कहते हैं दास्य योगम, भगवान की सेवा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते वद में तब दास्य योगम, हे नरसिंह भगवान, हे मेरे स्वामी, आप मुझे जो है वो आपकी सेवा प्रदान करें। और वही सेवा जो है हम किन से मांग रहे हैं, मां तुलसी से मांग रहे हैं। दुखों से यदि मुक्त होना है, भव रोग से यदि मुक्त होना है, 84 लाख की योनि के भ्रमण से मुक्त होना है, तो 12 महाजनों में से एक प्रहलाद महाराज हमें कहते हैं भगवत सेवा ही जो है वो हमें इससे मुक्त कर सकता है। और वही औषधि जो है, दुख औषधि, दुखों को दूर करने की औषधि जो है, मेडिसिन जो है, वो हम सुबह और शाम किनसे मांगते हैं, मां तुलसी से मांगते हैं। श्री कृष्ण राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। आप देखो भक्तों, भागवत का 6वां स्कंद वित्रासुर जो असुर है, परंतु भगवान से ऐसा मांगा कि सुर से श्रेष्ठ हो गए, और वित्रासुर से वित्रासुर महाराज की नाते लगे। बताओ क्या मांगा उन्होंने। प्रथम श्लोक, अहम हरेत पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्म भूय मन स्मरेत असुपेत गृणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाया। क्या मांगा कि हे प्रभु, मुझे आपके दासों का दास बना दो। क्यों? क्योंकि आपके दास जो है, उनकी वाणी, उनका मन, उनकी काया जो है वो सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहती है।
इसलिए आप जो है आपके भक्तों का संग करो। तो तुलसी महारानी है वो भगवत भक्त है, भगवत प्रियसी है। हमारा संग जो है वो 2 बार होता है, प्रातः काल और संध्या काल, और दोनों समय में मांगना क्या है? श्री राधा कृष्ण सेवा पाओ। क्यों? क्योंकि वो जो है मन वचन और वाणी से मां तुलसी जो है वो लगातार नित्य भगवान की सेवा में है। जो सेवा में है उनसे सेवा मांगी जा सकती है। आप समझ रहे हो? जो सेवा में है वो, जो सेवा देने का अधिकारी है, दूसरा शब्द में कहूं, उनसे सेवा मांगनी चाहिए। मंदिर का प्रेसिडेंट हो तो उनसे सेवा मांगी जाए, तो वो हमको ये सेवा चाहिए, हमको ये सेवा चाहिए। जो खुद मांगकर सेवा लाता है उससे कहां मांगी जाए भाई? इसलिए अधिकारी जो होता है उनसे सेवा मांगनी है। और मां तुलसी जो है वो भक्तों को राधा कृष्ण की सेवा देने की अधिकार रखती है। इसलिए उनसे हमें क्या मांगना है? दास सेवा मांगनी है। और देव सेवा करनी कौन से भाव से? दास भाव से करनी है। इसलिए हमें जो है भगवान की सेवा जो है डायरेक्ट नहीं मांग सकते। भगवान के भक्त के वाया ही जाना पड़ेगा। और एक बार उनसे हमने मांगी, उनकी कृपा हो गई, उन्होंने सेवा दे दी हमें, तो हमारा ये जन्म जरा मृत्यु आदि का चक्कर है वो समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान से कुछ मांगना है तो क्या मांगनी चाहिए? भगवत भक्तों की सेवा मांगनी चाहिए। इसलिए तो कुलशेखर हलवार जो है वो मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, त्वत् भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य इति मा स्मर लोकनाथ। हे मधु केटप भारे, हे मधु और केटप का वध करने वाले हे कृष्ण, मुझे आप अपने भक्तों के, अपने दास के दास के दास के दास के दास, 7 बार दास का है। कितनी बार? 7 बार। मुझे आप उनकी सेवा प्रदान करें। और हम क्या कर रहे हैं? यदि हम मां तुलसी की आरती कर रहे हैं, तुलसी में जल डाल रहे हैं, तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो 64 अंग जो रूप गोस्वामी ने बताया उसमें से 52वां अंग ये तुलसी की सेवा है। तो हम क्या कर रहे हैं? आरती भी तुलसी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तुलसी की सेवा यानी भक्त की सेवा, कृष्ण प्रियसी की सेवा, और सेवा कर रहे हैं भक्ति, और मांग क्या रहे हैं? भगवान की सेवा। ये क्रम है, ये विधि है। श्री प्रभुपाद कहते हैं राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभव अहि कूपे निपतिति, कहते हैं कि मैं सर्पों से भरे हुए अंधे कुएं में गिरा हुआ हूं। क्यों गिरा हुआ हूं? क्यों गिरा हुआ? क्योंकि काम अभी कामम प्रसंगात, क्योंकि इंद्रियों के विषय तथा भौतिक कामनाओं की अधिक से अधिक संगति के कारण। भागवत का 7वां स्कंद 9वां अध्याय और 28वां श्लोक। क्या कह रहे हैं कि मैं जो है वो भगवान के भक्त है। हे नरसिंह भगवान, आपके जो भक्त है नारद मुनि, उनकी कृपा और शिक्षा के कारण आज जो है मुझे आपके चरणों की सेवा मिली है। इसलिए मेरा पहला प्रथम कर्तव्य है आपके भक्त की सेवा करना। इसलिए हम क्या करते हैं? हम जो है मां तुलसी की सेवा कर रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि। अच्छा, नारद मुनि की कृपा हुई तो भगवान नरसिंह के चरण की सेवा मिल गई। यदि मां तुलसी की कृपा हम पर हो गई तो क्या होगा? राधा कृष्ण की सेवा मिल जाएगी, हमें चरणों की सेवा मिल जाएगी। अरे जब सुबह सुबह में यदि हम मां तुलसी को ये कहते हैं प्रणाम करते हुए कि हे कृष्ण प्रेयसी, राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, तो मां तुलसी भी जो है वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। आज मैं धन्य हो गई कि मांगने वाला भी भौतिक वस्तु नहीं मांग रहा है, राधा कृष्ण की सेवा मांग रहा है। सुबह सुबह में भी तुलसी महारानी भी प्रसन्न, क्या आज जो कुछ मेरे सामने है मुझे प्रणाम कर कर, मुझे धन संपत्ति नहीं मांग रहा है, पद मान प्रतिष्ठा नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है? राधा कृष्ण की सेवा मांग रहा है। आनंद में आ गए।
फिर कृपा, एक बार भगवत भक्त आनंद हो जाए उनको, तो फिर उनकी कृपा तुरंत हम पर हो जाती है। इसलिए जो है भगवान की पूजा से पहले, भगवान की सेवा के पहले किनकी सेवा है महत्वपूर्ण? भगवत भक्त की। इसलिए भगवान के स्वयं वचन है, प्रथमस्तु गुरु पूज्य ततस्तेव मम अर्चनम। पहले जो है मेरे भक्तों की पूजा करो, सेवा करो, फिर मेरी सेवा। क्योंकि भगवत भक्त ही बता सकते हैं कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है। ये भगवत भक्ति ही बता सकते हैं। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते, तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास, जन्मे जन्म हई यही अभिलाष। छठ गोस्वामी से कहते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर कि छठ गोस्वामी के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों की संगति मुझे जन्म जन्मांतर मिले। बताओ, यानी कहां पर आए? दास दासानुदास आए। हम में से कृष्णदास कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं है कृष्णदास। हम तो कहते हैं ना मनस्वी कृष्णदास, कृष्णदासी। कृष्णदास है हम में से कोई? हाँ, हमारा वास्तविक है गोपीर भर्तु पद कमलियो दास दासानुदास। ये जो हम कृष्ण के दास यदि हम के भी रहे हैं तो ये भी कृपा किसी कृष्ण की भक्त श्री प्रभुपाद की है। बाकी हम अपने आप को कृष्ण के दास कह ही नहीं सकते। ये कहने का सामर्थ्य भी यदि हम रखते हैं तो उसके पीछे भी भगवत भक्त श्री प्रभुपाद की कृपा है। तब जाके हम डंके की चोट पर कहते हैं हम कृष्ण के दास हैं। भगवत कृपा के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। भगवत भक्त के कृपा के बिना भगवत कृपा, भगवत सेवा नहीं मिल सकती है। इसलिए यहां पर जो है मां तुलसी से हम क्या कहते हैं कि राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाष है। मां तुलसी भी धन्य है, धन्य है जीव मुझे प्रणाम कर कर कोई भौतिक वस्तु नहीं मांग रहा है, भौतिक वस्तु नहीं मांग रहा है। जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। सुखदेव गोस्वामी आए तो सुखदेव गोस्वामी से ये नहीं पूछा कि मैं मृत्यु पर, ये मेरी मृत्यु कैसे टल जाए, नहीं, मरना नहीं, मृत्यु को मारने का उपाय पूछा गया। भगवत धाम, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए ये पूछा गया। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए कि क्या शिष्य मिला है भाई। नहीं तो हम तो गुरुदेव के पास जाए तो क्या मांगते हैं? एक गुरुदेव मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या करूं, ये छोड़ दूं, ये कर लूं। आज घर में ये है, घर में वो है, बीवी से नहीं बन रहा है, पति से नहीं बन रहा है, ये सब तो मैं क्या करूं, तलाक दे दूं। एक बार श्री प्रभुपाद के पास एक आदमी आया और कहा कि श्री प्रभुपाद मुझे ना मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे उसको तलाक दे देना है, डाइवोर्स, आई वांट डाइवोर्स। प्रभुपाद ने कहा नहीं, डाइवोर्स नहीं करना है, तो चले गया। फिर दूसरी बार आया और कहा कि नहीं प्रभुपाद अब पानी सिर के ऊपर हो गया है, अब तो मुझे छोड़ ही दिया, डाइवोर्स है। प्रभुपाद ने कहा नहीं। अच्छा, तीसरी बार आया तो प्रभुपाद ने कहा कि डाइवोर्स दे दो। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा 2 बार पहले आया तो आपने कहा नहीं नहीं, और तीसरी बार आया कह दिया कि दे दो। श्री प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो चाहता था कि डाइवोर्स न दे, पर मैं जानता था मेरी बात नहीं मानेगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरा अपराध कर लेगा, इसलिए मैंने उसको रजा दे दी, भाई तो डाइवोर्स दे देगा। ऐसा है। इसलिए जो है भक्तों, भगवान के भक्त से ऐसा कुछ मांगो जिससे भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाए, और भगवान के भक्त प्रसन्न हो गए तो फिर भगवान की कृपा और भगवान की सेवा, भगवत धाम, भगवत प्रेम फिर हमसे ज्यादा दूर नहीं है, ये समझ लेना। अब ये जो है सेवा, जो मेन हमारा उद्देश्य है, सुबह और संध्या समय प्रथम श्लोक में मांगते हैं कि राधा कृष्ण सेवा चाहिए। तो देखो सेवा जो है वो 3 प्रकार से होती है, धन, तन और मन। कभी कभी क्या होता है, धन से सेवा कर लेते हैं तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, ये भी समझ लेना। इसलिए धन के साथ तन और मन दोनों रहना जरूरी है। तो क्या होगा, अहंकार नहीं आएगा।
और दूसरा जो है, भगवत सेवा के पूर्व भगवत भक्तों की सेवा करोगे तो अहंकार से मुक्त हो जाओगे। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, सेवा जो है वो वास्तविक प्रदर्शन का कार्य नहीं है, ये बात भी समझ लेना। देखो, सुबह में मंगला आरती के हम दर्शन करते हैं, फिर दर्शन आरती है, कितना 2 घंटे का, तकरीबन 2.5 घंटे का समय रहता है बीच में। अच्छा, उस बीच में पट के भीतर जो है वो भक्त क्या करते हैं, भगवान की पोशाक पहनाना, भगवान के आभूषण पहनाना, भगवान का श्रृंगार करते हैं। और बाद में जो सेवा की है वो जब पट खुलता है तो वही सेवा जो है दर्शन बन जाती है, हम सब दर्शन करते हैं। तो सेवा जो है प्रदर्शन का कार्य नहीं, दर्शन का कार्य है। और हम क्या करते हैं, भगवान के लिए कुछ बनाया है तो उसका तुरंत ही व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसा रील बनाएंगे, आज मैंने भगवान के लिए केक बनाया है। अब केक बनाने के पीछे 2 घंटे की मेहनत है। अब भगवान के आगे भी रखा गया, अच्छा वीडियो भी बना लिया, फिर भी मन में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी चाहिए उतनी लाइक नहीं मिली। 3 घंटा वे मेहनत की और केक बनाए, भगवान को ऑफर भी कर दी, परंतु उसमें उनको सुख नहीं, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे, भगवत सेवा के पीछे कहीं ना कहीं कोई कामना थी, स्वार्थ था। कभी भी भगवत सेवा के पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसमें एक ही होना चाहिए, मैं सेवा कर रहा हूं तो मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए, बस, और कोई कामना नहीं। स्व सुख गंध लेस, इसी भाव से भगवान की सेवा करें, जैसे गोपियां करती थी। गोपियां जो है भगवान की सेवा करती थी, चाहे उस सेवा के पीछे उनको दुख मिले कि सुख मिले, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं था। बस इतना था कि मैं सेवा कर रही हूं तो मेरा स्वामी जो है उसको सुख मिले, मुझे चाहे दुख मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भगवान ब्रज छोड़कर मथुरा गए और जब मथुरा में जब पूजा से मिले, तो हम सब जानते हैं कि ब्रज में जो है भगवान की प्रेयसी जो है वो गोपियां है और प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। वैसे ही ब्रज छोड़ने के बाद जब भगवान मथुरा में आए, जिसे मथुराधीश कहते हैं, उन मथुरा में भगवान की प्रेयसी पूजा है। कौन है प्रेयसी? पूजा। और वही मथुराधीश जब द्वारिकाधीश हो गए तो उनकी प्रेयसी कौन हो गई? रुक्मणी जी। ये भगवान का एक के बाद क्रम है। तो जब भगवान मथुरा में गए तो कुछ लोग जाकर गोपियों से कहे कि तुम जानती हो कि कृष्ण ने तो मथुरा में जाकर कुब्जा को अपना लिया है, अब वो तुम्हारे नहीं रहे। अब जब जिनकी सेवा करते हैं वही हमारे नहीं रहे तो दुख होना चाहिए। तो गोपियां क्या कहती है? गोपियां कहती है कि ब्याहो लाख धरो, ब्याहो लाख, चाहे कृष्ण 1 नहीं 2 नहीं लाख ब्याह कर ले, और 10 धरो 10 पूजा, चाहे वो 10 पूजा रख ले, तो हे श्याम हमारे, फिर भी श्याम जो है वो हमारे हैं। क्यों ये बोलने की सामर्थ्य रखती है कि स्व सुख गंध लेस, यदि 10 पूजा रखकर मेरे स्वामी को आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो मैं उसमें राजी हूं। हमारा क्या प्रॉब्लम है मालूम है? हम सेवा करते, सेवा के पीछे मान पद प्रतिष्ठा। हम क्या कहते हैं? प्रभु हम सेवा करते ना, भगवान के मंदिर में जाकर बड़ा बड़ा जो है हमें सुख मिलता है। परंतु यदि कब किसी दिन ये सेवा करते दुख मिला तो, किसी ने 2-3 भली बुरी सुना दी तो कल से मंदिर आना बंद कर देगा भाई। क्योंकि मंदिर में क्यों आ रहा था? क्योंकि सेवा से सुख मिल रहा था, और जब सेवा से सुख नहीं दुख मिल रहा है तो मंदिर में मैं क्यों जाऊं? और सुख और दुख जो है ये शरीर का विषय है, और आनंद जो है वो आत्मा का विषय है। और जब भगवान की सेवा करे तो सुख दुख से परे करे।
भक्ति विनोद ठाकुर कहते तुम्हारे सेवाई दुख हयत सेवोते परम सुख। एक कृष्ण यदि आपकी सेवा करते समय यदि मुझे दुख मिल रहा है वो तो मेरे लिए परम सुख है। तुम्हारे संसारे करीबे सेवन नहीं भलेर भागी। मैं आपकी सेवा करूंगा उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अन्य अभिलाषिता शून्य। पर यहां तो प्रॉब्लम है सेवा के पीछे भी स्वार्थ है, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। सेवा करते समय भक्ति विनोद ठाकुर के प्रत्येक क्षण यही प्रयास करूंगा कि करीबे यतन, जब भी सेवा करूंगा तो सेवा करते समय मेरा एक ही यतन एक ही प्रयास होगा तब सुखे आए कि आपको सुख मिले। मुझे मिले नहीं मिले वो मुझे मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है उसके लिए। इसलिए सेवा प्रदर्शन का कार्य नहीं है। और सेवा में जब सुख दुख से ऊपर सेवा की जाए, जिसकी सेवा की जाए उसका सुख ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तब क्या होगा वो हमसे अति प्रेम करने लगेगा। और प्रेम का मतलब क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमित तुम्हार तुमित आमार। मैं आपका हूं और आप मेरे। प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक ही संबंध चाहिए आपके और मेरे बीच में, आप मेरे स्वामी में आपका दास, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सेवा तभी होगी जब हम अपने आप को दास मानेंगे, तभी सेवा होगी, उसके बगैर सेवा नहीं हो सकती है भक्तों। सेवा जब करते हैं हम तो 3 वस्तु की बड़ी आवश्यकता है। 10-15 मिनट चलेगा ना? चलेगा ना? सेवा जब हम करें तो 3 वस्तुओं की बड़ी ही आवश्यकता है। सबसे पहले है श्रद्धा, दूसरा है भाव और तीसरा है प्रेम। ये 3 वस्तु बहुत जरूरी है। श्रद्धा तो हम सब जानते हैं, आदो श्रद्धा, बिना श्रद्धा की सीढ़ी चढ़े बगैर भाव तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। 7वीं सीढ़ी भाव और 8वीं सीढ़ी जो है वो प्रेम है, परंतु पहली सीढ़ी जो है श्रद्धा। हम जब सेवा करें भगवान की तो श्रद्धा बड़ी जरूरी है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो साक्षात भगवान है। हमारे घर में ठाकुर के विग्रह हो या मंदिर में हमें सेवा मिले, क्या है वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है पता है, हम भगवान की सेवा सेवा करते हैं भगवान की, या हमारे घर में विग्रह है और हम ही भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप दर्शन कब दोगे? तो सामने खड़ा है वो कौन है भाई? जिसकी सेवा कर रहे हो वो कौन है? यदि सामने खड़े हैं उसकी सेवा कर रहे हो और उनसे ही पूछा जा रहा है कि आप दर्शन कब दोगे? यानी आपने जिसकी सेवा करे उसे मूर्ति मान रहे हो, भगवान नहीं मान रहे हो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी है भक्तों, श्रद्धा की कमी है। हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर से आएंगे। अरे जिसकी सेवा हो रही है श्रद्धा होनी चाहिए कि यही ठाकुर है, जो सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं बस उसको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा ध्यान जो है हमारे सुख पर है, प्रॉब्लम वहां है। इसलिए तो सामने है फिर भी हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धा की कमी है यहां पर। जिस दिन उसके सुख के प्रति यदि हमारा ध्यान चले जाएगा फिर तो वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे भाई। वो साक्षात हमारे विग्रह में प्रकट है, ये श्रद्धा से ही सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर में थोड़ी भगवान होते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। अभी अभी नरसिंह चतुर्दशी गई, कौन कहता है कि पत्थर में भगवान ने स्तंभ फाड़कर प्रकट हुए? कब? जब श्रद्धा थी। उस हिरण्यकशिपु ने कहा कि बता तेरा कहां है विष्णु? प्रहलाद ने कहा अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पर मेरे भगवान है। कहा इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? तो उस प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भी मेरे भगवान है। नारद मुनि कहते हैं राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के कि उस खंबे में भगवान नहीं थे,
परंतु सत्यम विधातु निज वृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए उस स्तंभ को फाड़कर भगवान प्रकट हो गए भक्तों। क्यों? क्योंकि श्रद्धा थी। इसलिए सेवा में श्रद्धा बड़ी आवश्यक है भक्तों, बड़ी आवश्यक है। अब श्रद्धा होगी तो भाव प्रकट होगा। अब जो भाव क्या होना चाहिए जब सेवा करें तब? एक तो श्रद्धा होगी कि वो विग्रह नहीं, वो साक्षात है। यानी हमारा भाव क्या होगा? जब भी नहलाओगे, जब भी उसको कोई वस्त्र पहनाओगे, जब भी कोई आभूषण पहनाओगे, जब भी उसे कोई भोग अर्पण करोगे, जैसे माँ जो है सब कुछ देखती है, बच्चे को दूध पिलाती है तो पहले उंगली डालकर देखती है गर्म है या ठंडा है। हमारे को तो क्या है, घाई लगी है, गरम गरम दूध निकाला जाएगा और तुरंत भगवान के आगे रख दिया जाएगा। एक बार मैं किसी के घर पर गया था, ऐसा देखा, मैं बोला इतना गरम दूध, तो क्या हमारे ठाकुर गरम पीते हैं। उसमें माँ तुलसी को भी डाल तो काली पड़ जाए तुरंत। यानी श्रद्धा की कमी और भाव की कमी है। भगवान को तो वो पीताम्बरी से ऐसे गिरगड़ते जैसे कोई बर्तन मांज रहा। हमारे तो गुजराती में बहुत सुंदर भजन है, यमुना जड़मा केसर गोड़ी, स्नान कराओ सामड़ा, हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाओ श्यामड़ा। ये भाव होना चाहिए। अरे जो स्नान, माँ भी अपने बच्चे को जब स्नान कराती है तो चेक करती है पानी कितना गर्म है, वो उसको वो जल न जाए। क्या ये भाव है ठाकुर जी को स्नान कराते समय? नहीं है। इसलिए तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। ये प्रेम इसकी वजह से कितने समय बीत गया ये माला करते करते। हमने गत सत्र में सुना था ना, वो माला ने, वो मन के ने अपना स्वभाव बदल दिया, पर हम तो वही के वही है। भाव नहीं है वो। मैंने तो बहुत बार देखा है, कहीं पर हम जाएंगे और कहने आपके ठाकुर जी के जरा दर्शन करवाए, तो ऊपर से इसे पकड़ कर लेकर आती है, ये रहे हमारे। अरे भाई, कहां भाव है, कहां भाव है आपका? और तिलक तो इतना बड़ा बड़ा करेंगे ना कि पूछो मत, कि उसके ऐसा कोई भगत नहीं है, पर भाव की कमी है। ये भक्तों, भाव गंधग्राही जनार्दन है। ये हमारी क्रिया को नहीं देखते, हमारे भाव को पकड़ते हैं। इसलिए भाव बहुत जरूरी है। अगर भाव नहीं होता तो क्या सबरी के वो झूठे बेर खा लेते? वो भाव था सबरी का। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान थोड़ी खाते हैं। तो हमारा कितना सुंदर भजन है, कौन कहते भगवान तुम, बोलो बोलो, गाओ, खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, हम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम भी आते कैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये क्या है? भाव है। अरे भाव से पुकारोगे तो स्तंभ फाड़कर प्रकट हो जाएगा। भाव की कमी है। तो पहली सीढ़ी है श्रद्धा, सेकेंड लास्ट सीढ़ी कौन सी है? भाव। भाव बहुत जरूरी है। और अंत में है प्रेम। सेवा हमारे सुख के लिए नहीं है, उनके सुख के लिए की जा रही है, ये ध्यान रखना।
जगत की सेवा में हम हमारे सुख और दुख दोनों का विचार करेंगे, परंतु जगत के नाथ की सेवा में एक और एक मात्र उनके सुख की हम कामना करेंगे, तब जाके ही उसका प्रेम प्राप्त हो सकता है भक्तों, तभी जाके उनका प्रेम प्राप्त हो सकता है। और याद रखना, जहां प्रेम की प्रधानता है वहां ही सेवा है, और जहां पर विधि विधान की प्रधानता है उसे सेवा नहीं पूजा कहा गया है। इसलिए सेवा और पूजा दोनों में अंतर है। सेवा में प्रेम प्रधान है और पूजा में विधि प्रधान है भक्तों। इसलिए भक्तों भाव जो है ना बहुत बहुत जरूरी है। श्रद्धा भाव तब जाकर प्रेम जो है वो प्रकट होता है। बस एक 5 मिनट है, एक कथा से हम श्रवण कर लें, जिसमें भगवान की सेवा करने में श्रद्धा भाव और प्रेम तीन की पूर्ति हो जाती है इस कथा के माध्यम से। एक मैया थी जो अपने ठाकुर जी की जो है वो सेवा करती थी, बाल गोपाल की। बड़े भाव से रोज उनको नहलाने का, फिर सुंदर सुंदर वस्त्र उसे धारण करने का, और बाद में अंत में जो है ना वो भगवान को आईना दिखाती थी। आईना दिखाकर जो है भगवान को फिर भोग अर्पण करती थी। इसी प्रकार से धीरे धीरे उसका जीवन जो है व्यतीत होने लगा। फिर उसका एक पुत्र था, उसका विवाह हुआ, पुत्र वधू जो है वो घर में आई, परंतु फिर भी अपने हाथों से ही वो ठाकुर की सेवा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, कहीं यात्रा पर जाना हुआ, तो यात्रा 1 मास की थी। अब करे तो क्या करे, ठाकुर की सेवा है। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्र वधू को बुलाया और उसको कहा कि भाई कल से जो है मैं यात्रा पर जा रही हूं, तो ये सेवा तुम्हें करनी है। अभी हम सब जानते हैं घर में थोड़ा सास का थोड़ा होल्ड ज्यादा होता है, और वो अच्छा है क्योंकि कभी ना कभी हमें भी सास बनना है। तो उसने कहा कि देखो तुम देख रहे हो इतने समय से आई हो कि मैं कैसे सेवा कर रही हूँ ठाकुर की, वैसे ही सेवा करनी है। अच्छी तरह से उनको नहलाना है, नहलाने के बाद क्या करना है, अच्छे श्रृंगार करके आभूषण वस्त्र पहनाना है, बाद में क्या करना है, आईना दिखाना है। तो उस बहू ने पूछा कि आईना क्यों दिखाना है? कि आपने जिस भाव से सेवा की वो प्रसन्न है कि नहीं, वो आईना जब दिखाते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। यदि भगवान मुस्कुराए तो समझ लेना चाहिए कि वो हमारी सेवा से प्रसन्न है, इसलिए आईना दिखाया जाता है। और आईना दिखाने के बाद ही भगवान को जल और भोग अर्पण करना। अब ये तो सासू की आज्ञाकारी पुत्र वधू थी, तो बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसकी सास जो है वो मैया जो है यात्रा पर गई, और बाद में जो है पुत्र वधू को जो है वो सेवा का भार सौंपा गया। सुबह में जो है जैसे सास ने कहा था वैसे जो है दूसरे दिन उसकी सास की आज्ञा के अनुसार ठाकुर जी की सेवा जो है वो शुरू कर दी। सुंदर पहले तो स्नान करवाया, और ठंडी का मौसम था, थोड़ा शीतल था, तो भगवान को जो है वो स्नान करवाया, और स्नान करवाने के बाद जो है सुंदर वस्त्र धारण कराया, आभूषण धारण करवाया, और बाद में वेदी पर बिठाया आसन पर, और बाद में आईना दिखाया। अब जब आईना दिखाया तो वो क्या किया, उसने थोड़ा तिरछी नजर से देखा ऐसा कि भगवान हंस रहे हैं कि नहीं। तो उसने देखा कि भगवान हंस नहीं रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो उसको लगा कि शायद मेरी कोई सेवा में कमी रह गई है। तो उसने क्या किया, वापिस पोशाक निकाले, वापिस अच्छी तरह से पहना है, वापिस आभूषण पहना है, बाद में वेदी पर रखा, और फिर आईना दिखाया। और आईना दिखाने के बाद वापिस देख रही है कि मुस्कुरा रहे कि नहीं। वो नहीं मुस्कुरा रहे थे, तो लगा मेरी सेवा में कमी है। सारे वस्त्र निकाले और बाद में ठाकुर जी को पुनः जो है स्नान के लिए लेके स्नान करवाया। स्नान करवा के पुनः जो है अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, और बाद में जो है वेदी पर बिठाया और वापिस आईना रखा और देखा, भगवान मुस्कुरा नहीं रहे। ऐसा करते करते ये क्रम जो है 12 बार हो गया। कितनी बार? 12 बार। अब 13वीं बार भी क्या किया, उसने देखा 12वीं और नहीं उसका 13वीं बार भी उसने क्या किया, ठाकुर जी के वस्त्र जो है वो निकाले, आभूषण निकाले, और ठाकुर जी को जो है पुनः जल में स्नान करवाया। और सर्दी का मौसम था, अब ठाकुर भी जो है ये स्नान से तंग आ गए।
क्योंकि ये सब करते करते ऑलमोस्ट दोपहर होने लगे। अब ठाकुर को भी जो है, भगवान भी भाई भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, सुबह से लेके ना पानी पिलाया है इसने, और खाने का समय हो गया है और ये नीलाई जा रही। अब ठाकुर भी तंग आ रहे हैं। अब उसको स्नान कर ठाकुर को अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए और वेदी पर रखा और आईना रखा। मनी मन ठाकुर ने सोचा अब तो हंसना है, इधर ये मुझे पूरा स्थान पर लेकर। तो जैसे ही ठाकुर को आईना दिखाया और उसने देखा ऐसा, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वो तो हैरान हो गई। थोड़ी देर तो उसको चक्कर आ गई, बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वापिस माने कि नहीं शायद मुझे भ्रम हुआ रहेगा, तो उसने वापिस जो है वो आईना दिखाया और ऐसा देखा। तो कृष्ण को तो हंसना ही था, नहीं तो वापिस स्नान पर लेकर जाता। उसको भ्रम नहीं हुआ, इसके लिए कृष्ण वापिस मुस्कुराए। वो श्याम सुंदर की वो मुस्कुराहट देखकर वो सब कुछ भूल गई, सारी दुनिया भूल गई। घड़ी घड़ी दर्पण दिखा रही है और घड़ी घड़ी देख रही है कि हाँ भगवान हंस रहे, भगवान हंस रहे। तुरंत ही बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज सेवा से ठाकुर मेरे प्रसन्न है। तुरंत ही जो है वो जल रखा, तुरंत ही ठाकुर के लिए फटाफट जाकर भोग बनाया और भोग दिया। तब जाके भगवान ने थोड़ा पानी पिया और भोग पाया। अब वो समझ गई कि मैं अब जो है सेवा में निपुण हो गई। मेरी सास ने जो मुझे सेवा दी थी वो सेवा में निपुण हो गई। अब दूसरे दिन जो है वापिस भगवान को स्नान करवाया, बाद में सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहने और वेदी पर रखा और बाद में आईना निकाला और भगवान को दर्पण दिखाया और ऐसा देख रही थी। तो भगवान ने सोचा अगर हंसूगा नहीं कल की तरह ये मुझे नेला कर ठंडी के मौसम में जुकाम हो जाएगा। भगवान ने मुस्कुरा। अब वो बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो यही वास्तविक प्रसन्नता है कि मेरा स्वामी प्रसन्न है सेवा से। यही वास्तविक सेवा है। सेवा में स्वामी प्रसन्न होना चाहिए। कितनी बार उसने वस्त्र बदले, कितनी बार स्नान करवाई, प्रयास किया कि नहीं किया? माना कि ठाकुर तंग हो गए वो बात अलग है, पर वो तो उसका प्रयास तो जारी था कि बस कैसे भी करके सेवा करके मैं ठाकुर को प्रसन्न करूं। अब रोज का क्रम हो गया, रोज बिठाए, स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, आभूषण वेदी पर बिठाए, आईना दिखाए, आईना में देखे तो भगवान मुस्कुराए। ऐसा करते करते 1 मास बीत गया और सास आई तो सास ने कहा कि सेवा सब कुछ बराबर चल रही थी। तो सास को कहा पहले दिन थोड़ी कठिनाई हुई थी, पर बाद में तो सब कुछ। कृष्ण भी बहुत अच्छी तरह से मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ है। सास ने कहा ठीक है। अब रात को आई थी, सुबह हुई तो अब सेवा का क्रम किसका था? सास का ही था, क्योंकि वो आ गई थी। सास ने उनको नहलाया, नहलाने के बाद उनको अच्छे वस्त्र आभूषण लगाए, वेदी पर बिठाया और जैसे आईना दिखाने गए तो ठाकुर प्रकट हुए और उस मैया का हाथ पकड़ लिया। कहा कि ये सेवा तो तेरी बहू ही करेगी, आईना दिखाने की सेवा तो तेरी बहू ही करेगी। भगवान को सामने प्रकट होकर देखा तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर सोचा कि इतने सालों की मेरी सेवा है, उसका फल है। आज भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से कहा कि आज आपने मेरी सेवा का फल दिया, आपने दर्शन दिया, परंतु इस आईने की सेवा मुझे क्यों रोक रहे हो? उस सेवा से मुझे क्यों दूर कर रहे हो? तब भगवान ने कहा क्या करूं, तेरी जो पुत्र वधू था उसका भाव इतना था कि अब वो आईना दिखाती है तो उसी प्रकार उसके आईने दिखाने से जो है मुझे आदत हो गई है हंसने की। इसलिए आईना की सेवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी बहू ही करेगी। बड़ी प्रसन्न हुई और सास ने कहा कि जिसकी सेवा से आप प्रसन्न हुए, मुझे दर्शन दिए, आज से मैं ये सारी सेवा जो है मेरी बहू को भी दे देती हूँ। ये है कथा का सार, ये है कि सेवा जो है उसमें श्रद्धा भाव होगा तो प्रेम अपने आप प्रकट होगा। प्रेम जो है वो कोई वस्तु से नहीं प्रकट होगा, स्वतः प्रकट होता है। और वो कब होगा? जब सेवा में स्व सुख गंध लेस, अपने कोई भी सुख का कामना नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जिसकी सेवा हो रही मेरा स्वामी जो है वो प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार जो है
हम भी जो है प्रातः काल और संध्या समय माँ तुलसी से क्या मांग रहे हैं? सेवा। राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी, सिर्फ और सिर्फ सेवा। 5 टोटल जो है 5 पद है। 5 पद में सबसे पहले पद में क्या हमने मांगा? सेवा अभिलाषी। किन की सेवा? राधा कृष्ण की। ओवरव्यू कर लेते हैं। दूसरा जो है पद, उसमें सेवा के लिए योग्यता मांगी जा रही है। इसलिए क्या कहते हैं? कृपा करे तारे वृंदावन वासी। अच्छा, योग्यता, सेवा के लिए योग्यता क्या है? वृंदावन वासी, ब्रजवासी बनना पड़ेगा। अच्छा, तीसरे में सेवा का स्थान, सेवा मिल गई, ब्रजवासी हो गए। अभिलाषा क्या थी? सेवा की। अच्छा, सेवा के लिए योग्यता क्या थी? वृंदावन वासी, वो भी हो गए। अब क्या है? सेवा करनी। अच्छा, सेवा करने का स्थान कौन सा है? तो स्थान है निकुंज, है ना। अच्छा, अब निकुंज में सेवा करनी है, परंतु सेवा करने के लिए अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार कौन देगा? अधिकार के लिए हम जो है चौथे श्लोक में जो है भगवान की यानी माँ तुलसी की दासी बनने का बात करें, या फिर किसी गोपी की अनुचरी बनने की बात हो रही है। और छठे 5वें जो पद है उसमें सेवा कर श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबने की प्रार्थना का भाव है, और वो भाव है दीनता का। ये 5 स्टेप है। पहले जो है सेवा मांगी गई, सेवा मांगी गई तो योग्यता हो गई, वृंदावनवासी हो गए। वृंदावनवासी होने के बाद सेवा कहाँ करनी है? विलास कुंज निकुंज में करनी है। साथ ही साथ सेवा का अधिकार के लिए जो है याचना करनी है कि हमें क्या करना है? दासी बननी है। किनकी? श्रीमती तुलसी देवी की या फिर किसी गोपी की। और उसके बाद जो है उस श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबने के लिए जो है हमें दीनता के भाव से ये सारी प्रार्थना करनी है। तो आने वाले अभी 2 सत्र बाकी है, उसमें 3, 4, 2, 3 और 4, 5, यानी अब जो आएगा उसमें 2 श्लोक और बाद में 3 है। उसमें ऐसे तो 5 होने चाहिए थे, पर मेरे पास भी थोड़ा शेड्यूल टाइट है, क्योंकि मैंने 3 सत्र के लिए 3 और जो थी सेवा कहीं पर जाने को कैंसिल की है। और एक है कि भाई ये आरती जो है, जो तुलसी आरती जो है, हो सकता है कि आप लोगों ने आज सुना है कि हाँ ये एक्चुअली तुलसी आरती है, पहला पद। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, सबसे पहले समझ लीजिए। हम सब इसको जान पाए, मैं अच्छी तरह से समझ पाऊं, इसके लिए मैंने खुद स्टडी की। आप समझ रहे? मेरे लिए। ऐसे ही आप लोग आए हैं, अपने लिए आए हैं। यहाँ पर प्रभु जी ने सबसे पहले यही कहा कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। इतना व्यस्त शेड्यूल से ये सब कुछ निकाला है नहीं, आप आ रहे हो अपने लिए, मैं आ रहा हूँ अपने लिए। मैं यहाँ पर अपना स्तर, मेरा जो प्रेम है कृष्ण और राधा प्रति वो और बढ़े, इसके लिए आ रहा हूँ। आपको भी उसके लिए ही आना है। ये सत्संग का फल जो है वो इंडिविजुअल है, ये बात समझ लें। आप आओगे, अच्छी तरह से सुनोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, इसमें एक कार्य है, आपको खाली सुनना है, पर मेरा जो है आपका कर्ण जो है सेवा में लग रहा है, और मेरा जो है वाणी और जो वचन दोनों जो है वो सेवा में लग रही है ना। तो ज्यादातर देखा जाता है कि जब कभी भी कोई वक्ता आता है तो ऐसा बोला जाता है, भाव है, होता है जो बुलाता है उसका कि अपना बहुत ही अपना व्यस्त शेड्यूल से आए हैं, कीमती समय निकाल कर। ये तो बहुत ही एकदम कॉमन वाक्य है, परंतु भक्तों में हमेशा कहता हूँ कीमती समय वो है जिसमें हम भगवान की कथा सुने या भगवान की कथा गाए, वही कीमती समय है। तो वही कीमती समय जो है हम सब ने यहाँ पर आज व्यतीत किया। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और हम सब ने जो है यहाँ पर भगवान की कथा का श्रवण किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, आपने शुरुआत में बोला 3 महाधन है, एक कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम।
आप मुझे सिर्फ वो क्लैरिफाई कर देंगे डिफरेंस बिटवीन कृष्ण भक्ति एंड कृष्ण प्रेम। देखो, पहले तो कृष्ण जो है यानी कृष्ण को जानना, हमारा और कृष्ण के साथ संबंध क्या है, यानी तब तक कृष्ण ही है ना। अब जब हमारा संबंध उससे पता चल गया कि वो मेरे स्वामी है, मैं उसका दास हूँ, तब क्या हो गया, कृष्ण भक्ति। कृष्ण के साथ और क्या जोड़ हो गया, भक्ति, यानी उसकी सेवा, उनकी सेवा करना है। और तीसरा जो है कृष्ण प्रेम, संबंध जान लिया, संबंध के बाद सेवा कर दी, सेवा का फल है कृष्ण प्रेम। तो ये तीन इस प्रकार है। और किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।